program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, सूरत गुजरात में स्थित एक जिला है और इसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यह जिला सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है और तापी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। सूरत जिला हीरा व्यापारियों, फ्लाईओवर, रेशम बुनकरों और बड़े उद्योगों और समुद्री तट जैसे कई चीजों के लिए जाना जाता है। सूरत में 100 से अधिक मंदिर देखने को मिल जाएंगे। उनमें से प्रत्येक अपने महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ सबसे लोकप्रिय मंदिरों में अंबिका निकेतन मंदिर, इस्कॉन मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर प्रसिद्ध है। ऐसे एक मंदिर के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि सूरत भटार में स्थित भगवान श्री विश्वकर्मा जी का है। यह विश्वकर्मा मंदिर भटार आजाद नगर में स्थित है। भटार स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना 1977 में हुई। मंदिर का निर्माण 2001 में हुआ और सत्संग भवन का निर्माण 2003 में। यहाँ पर राजस्थान से समाज बंधु, जोधपुर, नागौर, बीकानेर सब जगह के लोग यहाँ रहते हैं। 5000 से 6000 के करीब लोग विश्वकर्मा जयंती पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर सत्संग, जयंती और भोजन प्रसादी का भी कार्यक्रम होता है। जांगड़ समाज के अलावा दूसरे समाज के लोग भी यहाँ रुकते हैं, परंतु सबसे पहले अपने समाज को महत्व दिया जाता है। 15 अगस्त पर भी एक कार्यक्रम रखा जाता है और जागरण का भी कार्यक्रम होता है। इसका मंडल की स्थापना 1977 में हुई और ये मंदिर, हमारा मंदिर का निर्माण 2001 में हुआ और सत्संग भवन का 2003 में हुआ और पहले मंजिल का 2005 में हुआ और इस साल हमने 50वीं विश्वकर्मा जयंती सूरत में मनाई, सब लोग मिल करके। यहाँ पे हमारे राजस्थान से सब भाई बंधु हैं, समाज जोधपुर, नागौर, बीकानेर सब एरिया के यहाँ सूरत में रहते हैं और जयंती के टाइम में लगभग 5000 से 6000 के आदमी यहाँ हमारे समारोह में इकट्ठे होते हैं, जिसमें जयंती का प्रोग्राम होता है, सत्संग का प्रोग्राम होता है, दोनों टाइम भोजन प्रसादी का प्रोग्राम होता है, आए हुए मेहमानों को सम्मान वगैरह होता है। यहाँ पे रहता है हमारा हर अमावस्या को जागरण का प्रोग्राम भी रहता है। कोई भी प्रोग्राम बाहर से मेहमान आते हैं वो भी प्रोग्राम होता है। दशहरा का प्रोग्राम होता है। 15 अगस्त का प्रोग्राम भी यहाँ बच्चों का रखते हैं। यहाँ वैसे भाड़े में तो हमारे पूरा समाज के हिसाब से ही है, एक सेवा तो अदर कास्ट के लिए भी हाजिर होती है। ये हमारे नीचे ये पूरा एक हॉल बना हुआ है और एक सत्संग भवन बना हुआ है। वो इसके ऊपर एक टेरेस भी बना दिया है, वो भी जयंती के टाइम में खाने पीने की व्यवस्था ऊपर भी हो जाती है। और पीछे काफ़ी रूम है जिसमें हमारे समाज के लोग रहने के काम में अभी आता है। समाज के लिए में से एक समाज हमेशा हमारा प्रगति करता रहे और नवयुवक बच्चों को आगे से आगे शिक्षा का प्रावधान होता रहे, यही हमारा संदेश है। यहाँ पर 2 ट्रस्ट हैं। श्री राजस्थान विश्वकर्मा मंडल, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, और दूसरा ट्रस्ट है श्री विश्वकर्मा सुथार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट। ये दोनों ट्रस्ट मिलकर सेवा के कार्य करते हैं, जैसे नेत्र चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य संबंधी शिविर। इस तरह के कार्यों पर यहाँ जोर दिया जाता है। यहाँ पर दशहरे के दिन बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम होता है। अमावस्या की पूर्व रात्रि को जागरण किया जाता है, जिसमें भजन, कीर्तन और कई संत महापुरुष भी आते हैं जो प्रवचन देते हैं। समाज में कैसे उन्नति हो, किस तरह विकास की ओर अग्रसर हो, ये सब बातें समाज सुधार के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रतिवर्ष विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा दिवस, दशहरा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी जैसे धार्मिक त्योहार भी मनाए जाते हैं। यहाँ 2 मंजिला हॉल है जिसमें समाज के कार्यक्रम होते हैं। साथ ही सरकार के कोई भी प्रशासनिक कार्यक्रम हो तो उनके लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। समाज एकजुट होकर कार्य करते हैं। नशा मुक्ति पर भी कार्य किया जाता है। सभी से निवेदन है कि जांगड़ समाज को आगे लाएं। हर प्रांत में समाज बढ़े।
राजनीति में भी अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तभी समाज प्रगति करेगा। यहाँ पर 2 ट्रस्ट है, श्री राजस्थान विश्वकर्मा मंडल, जिनकी स्थापना 1977 में हुई, लगभग 49 वर्ष हो गए, जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बताया। और दूसरा ट्रस्ट है श्री विश्वकर्मा सुधार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट। तो दोनों ट्रस्ट मिलके सेवा के अच्छे कार्य करते हैं, जैसे नेत्र चिकित्सा शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य संबंधित शिविर लगाते हैं, और दशहरे के दिन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम होता है। और यहाँ पे अमावस्या की पूर्व रात्रि 14 को पूरी रात्रि भजन संध्या का कार्यक्रम होता है, जिसमें देश के दूर दराज से संत महापुरुष आते हैं, अच्छे प्रवचन करते हैं, समाज सुधार की बातें होती है, और तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोगों का भोजन का कार्यक्रम रहता है। और प्रतिवर्ष विश्वकर्मा जयंती माघ सुदी 13 के दिन मनाई जाती है, और विश्वकर्मा पूजा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। और दशहरा है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, सभी अपने हिंदू धर्म के पर्व होते हैं, वो बड़े ही हम धूमधाम से मनाते हैं। और ये 2 मंजिला हॉल है जो आपके सामने है। यहाँ पे समाज के कार्यक्रम तो होते ही है, सरकार के कोई भी कार्यक्रम हो, प्रशासनिक कार्यक्रम हो, उनके लिए हम फ्री में निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। और अदर समाज को या किसी और को किराए के तौर पे चाहिए, जैसे ब्याह शादी कोई भी उत्सव हो, उनका कोई भी कार्यक्रम करना हो, तो रेंट पे भी उपलब्ध है। समाज की जो ट्रस्ट है उसकी कमेटी बनती है, वो उनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी चलता है। समाज के अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको निर्विरोध हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी पदों पर मनोनीत करते हैं, और अच्छी सभी मिलकर सेवा करते हैं। कोई भी विरोध नहीं है, कोई भी इलेक्शन चुनाव नहीं होता, सभी निर्विरोध और अच्छी सेवा करते हैं और अच्छे लोगों को आगे लाते हैं। और समाज के लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा कि संगठित होकर, नशा मुक्त होकर सभी युवाओं को आगे आना चाहिए। और पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर जांगीर सुथार समाज का बहुत ही कम महत्व है, कम योगदान है। तो मैं चाहूँगा कि राजनीति में हर प्रांत से, हर जगह से आगे आना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। राजनीति में आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, समाज एकजुट होकर सब कार्य करते हैं, और नशा मुक्ति पर इस तरह के ज़्यादा काम होता है, और समाज संगठित होकर के आगे बढ़े, ये सब काम होते। तो यहाँ से जो भी कार्य करते हैं, तो गाँव में हर जगह संदेश जाता है कि हम सबको एकजुट रहना है, समाज की कुरीतियाँ उनको सबको मिटाना। उस पर मैंने एक कविता भी लिखी, वो यूट्यूब पे उपलब्ध है, सुधार समाज कविता। तो इस तरह के सब कार्यक्रम होते हैं, और मैं विश्वकर्मा टुडे के संपादक नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर 1000 किलोमीटर जयपुर से यहाँ पधार के ये पूरी धरोहर, समाज की धरोहर को इस तरह से कवरेज दिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मा साहब, इनके पिताश्री भी समय समय पर आते थे, और समाज से बड़ा ही लगाव है, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री राजस्थान विश्वकर्मा मंडल जो यह भवन है, ये बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसमें समाज की मेहनत, त्याग और समर्पण साफ झलकता है। और जितना हो सके युवा वर्ग को, बच्चों को मंदिरों में जाना चाहिए, जिससे उनके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था बढ़े, वे संस्कारवान बने। विश्वकर्मा जयंती के दिन यहाँ रक्तदान शिविर लगता है, जिसमें हर वर्ष 100-150 रक्तदाता समाज के लोग रक्तदान करते हैं। साथ ही पर्यावरण पर भी समाज के लोग काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। पीपल परियोजना नाम की एक पर्यावरण कार्यक्रम एक संस्था चला रही है। इसमें राजस्थान के गांव में करीबन 7 से 8 हज़ार पीपल के वृक्ष लगाए गए हैं। और ये ट्रस्ट नशा मुक्ति पर भी सराहनीय कार्य कर रहा है। नेत्र चिकित्सा शिविर राजस्थान के अलग अलग गांवों में साल में 2 बार किया जाता है, जो कि गांव के लोगों को निःशुल्क कराए जाते हैं। श्री राजस्थान विश्वकर्मा मंडल जो ये भवन है हमारे भटार आज़ाद नगर स्थित, यहाँ पे बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसको समाज के सभी लोगों ने बहुत ही त्याग और सेवा की भावना के साथ बनाया है। त्याग और सेवा की भावना समाज के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ पे कभी भी कोई चुनाव हो तो सबको आगे आने का मौका दिया जाता है, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा कर पाएँ।
चुनाव का मौका ही नहीं मिलता, इवन निर्विरोध ही पद दिया जाता है कि भाई आप सेवा करें और आगे बढ़ें और समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं। और मेरा एक संदेश समाज के लोगों से है कि इस भवन में होने वाले कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर, सपरिवार पधार कर कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएं और अपने बच्चे भी साथ में आएंगे तो उसमें संस्कार मिलेंगे, परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, समाज के लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, उनमें कैसे प्रतिभावान लोग हैं। कई लोग जैसे विद्यार्थी हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पद पे गए हैं, विदेशों में भी कार्यरत हैं, इंजीनियर्स हैं, दुबई, यूएस, तो ऐसे लोग भी हैं। इन सब की जानकारियाँ भी यहाँ से मिलती रहती है। दशहरा के दिन सुतार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ पे प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता है। ये पर काफ़ी करीबन 15 साल से कार्यक्रम चलता आया है और इस कार्यक्रम के तहत बच्चों में इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है और वो अपने पढ़ाई में हर साल अच्छे अंक हर वर्ष इम्प्रूव करते आए हैं, ये हमने देखा है। दूसरा, विश्वकर्मा जयंती के दिन यहाँ पे रक्तदान का शिविर किया जाता है, जिसमें हर वर्ष करीबन 100 से 150 रक्तदाता समाज के लोग ब्लड डोनेट करते हैं। फिर मोटिवेशनल स्पीच भी रखी जाती है, जिसमें यहाँ सूरत के एक गोविंद भाई धोलकिया जी, वो भी अपना आके स्पीच दिए हैं और उन्होंने लोगों को प्रेरित किए हैं। और फिर पद्मश्री हिमताराम बाम्बू जी, उन्होंने भी आके यहाँ पे स्पीच दिया है। पर्यावरण पे भी समाज के लोग काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। पीपल परियोजना नाम की एक पर्यावरण कार्यक्रम संस्था चला रही है, जिसमें राजस्थान के गांवों में करीबन 7 से 8 हज़ार पीपल के वृक्ष लगाए हैं और वो आज उनमें से 5,000 से ज़्यादा पौधे से पेड़ बन गए हैं। तो ये भी हमारे समाज के, यहाँ के लोगों की, ट्रस्ट के लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरह से। और हमारे समाज में एक चीज़ का विशेष ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि युवा लोग जो भी है वो एक दूसरे लोगों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समाज में ही रहें। मेरा संदेश ये है कि कोई भी अदर कास्ट में ज़्यादा नहीं जाके और समाज में आके अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाएं और इसी में रहें। जहाँ तक हो सकता है सगाई रिश्तेदारी ये भी हो तो उसमें समाज के लोगों से मेरा एक निवेदन है कि हमें अपने समाज में ही रखना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और ट्रस्ट नशा मुक्ति पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। शुरुआत में आज से करीबन 10 साल पहले नशा मुक्ति का एक 5 दिवसीय शिविर रखा था पांचोड़ी में, और यहाँ पे भी स्वास्थ्य संबंधी कैंप हर साल आयोजन होते रहते हैं। नेत्र चिकित्सा शिविर राजस्थान के अलग अलग गांवों में साल में 2 बार किया जाता है, जिसमें करीबन 50 ऑपरेशन रहते हैं, वो गांव के लोगों को निःशुल्क कराए जाते हैं। और चश्मों का वितरण, मेडिसिन का वितरण, ये सब समाज के लोगों, ट्रस्ट के लोगों के द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान विश्वकर्मा मंडल और सेवा मुख दिनों सब समाजिक बंधुआ लेकर वास्ते सेवा करा। और बाकी वो टेस्ट है जो को शुरुआत पहला पद माते जोरा राम जी सलून देव गाँव मारे चालू करोड़ो है। हमारे सुबह पहला प्रमुख पद पर जोरा राम जी, उन्हें बाद में जो टेस्ट है जो चालू है उन्हें बाद में मैं लोग सब इन्हें आगे समाज तरफ प्रगति साबु चलावा सब। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधु, हमें समाज हित के लिए आगे आना होगा। हमें जागृत समाज को एक नया मुकाम दिलाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम लोगों ने उन्नति तो करी है मगर सफलता अभी और आगे है। उसके लिए हमें और प्रयास करते रहने चाहिए। साथ ही यह भी निवेदन है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए आज के सफर को हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ।
तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.